जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट तलहामी। और मैं हूं आपका होस्ट फरहान अहमद और आप देख रहे हैं क्रिकेट की गपशप चैनल, जिस पर हम आपसे डेली क्रिकेट पर बातचीत करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पीएसएल के बारे में। एक लेटेस्ट न्यूज आ रही है, थोड़ा सा वो आपको बताएंगे। इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि फॉरेन प्लेयर्स को लेकर वो क्या सीन है पीएसएल से रिलेटेड, और आईपीएल से रिलेटेड आपको एक न्यूज देंगे कि आईपीएल से रिलेटेड भी एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। तो ये सारी कुछ न्यूज हम आपको आज की इस वीडियो में देंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी प्राण भाई। जी, आपको जैसा कि मालूम है कि पीएसएल जो है वो पोस्टपोन हो गई है। गुज़िश्ता रात को जैसा कि बताया गया था कि पीएसएल जो है वो दुबई में मुनक्कद करवाई जाएगी, लेकिन आज हमारे प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने ये फैसला लिया कि पीएसएल को पोस्टपोन कर दिया जाए, और तमाम स्टेक होल्डर ने मिलकर ये फैसला लिया कि पीएसएल को जो है वो पोस्टपोन कर दिया जाए, क्योंकि इस वक्त ये फैसला हुआ है कि ये वक्त जो है ये बहुत क्रुशल वक्त है, और ये वक्त इंटरटेनमेंट का वक्त नहीं है, और ये वक्त है कि कौम अपने जवानों के लिए दुआएं करे और अपनी पाक फौज का खूब साथ दे। तो इस वजह से ये पीएसएल जो है ये पोस्टपोन कर दी गई है। कुछ गैर मुल्की खिलाड़ी जो है वो, उनकी फैमिलीज को भी यही तशवीश थी कि हमारे जो मतलब प्लेयर है वो पाकिस्तान में होटलों में है, तो उनको ये तशवीश थी कि हमारे जो प्लेयर जो है उनको कुछ हो ना जाए, उनको कोई खतरात लाहक ना हो। इसी बिना पर पाकिस्तान की जो मैनेजमेंट है, इसी भी जो चेयरमैन मोहसिन नकवी है, उन्होंने यही फैसला लिया कि जो पीएसएल को इस वक्त फिलहाल पोस्टपोन कर दिया जाए गैर मुइना मुद्दत के लिए। जी नाजरीन, गैर मुइना मुद्दत के लिए पीएसएल को पोस्टपोन कर दिया गया। ये आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा हम बात करेंगे कि भारत की तरफ से झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है भारत में। ये अभी हम थोड़ी देर पहले देख रहे थे, भारत में ये झूठी खबरें चल रही हैं कि यूएई ने, यानी कि दुबई ने, ठीक है, इनकार किया है पीएसएल करवाने से। तो भारत में ये खबरें चल रही हैं कि पीएसएल करवाने से यूएई ने इनकार कर दिया है, तो जिसकी वजह से अब पाकिस्तान ने पीएसएल गैर मुइना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया है, पोस्टपोन कर दिया है। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, ठीक है। अब भारत ने अगर यूएई ने किया भी है, ठीक है, तो इसके हवाले से पाकिस्तान को यकीनन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से हमारे रिक्वेस्ट है कि यूएई बोर्ड से एक प्रेस रिलीज करवाएं, जिसमें वो बताएं कि हमने इस वजह से ये पोस्टपोन नहीं किया, ठीक है। तो लिहाजा ताकि अवाम को सच का सच पता चले और झूठ का झूठ पता चले, ठीक है। तो इसके अलावा भी हम आपको बताएंगे कि भारत की ये आदत रही है कि वो हमेशा झूठे प्रोपेगेंडा करता है, झूठी खबरें देता है। अब कल रात भी उन्होंने जो हमारा पीएसएल का मैच था वो तो हमने डे टाइम हमने ऑलरेडी मुलतवी कर दिया था, पोस्टपोन कर दिया था। लेकिन भारत ने कहा कि हम तो खेलेंगे। लेकिन देखें, बहुत ही एक सीरियस बात है जो मैं आपको बताने लगा हूं। देखें, जब जंग का माहौल हो, जंग लगी हो, ठीक है, तो फिर अमन नहीं होता, ठीक है। और जो खेल होती है, क्रिकेट होती है या कोई भी खेल है, वो अमन की एक निशानी है। तो देखें, ऐसा कैसे पॉसिबल है कि दोनों मुल्कों में जंग लग रही हो, ठीक है, और आप कह लें कि हम क्रिकेट खेल रहे हैं, एंटरटेनमेंट कर रहे हैं। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो जब तक ये हालात ऐसे रहेंगे, अब देखें उस वजह से अब क्या हुआ, पीएसएल तो हमारा मुलतवी हो गया। इंडिया की सबसे बड़ी लीग, जो कि दुनिया की क्रिकेट के हवाले से नंबर 1 लीग कहलाती है, आईपीएल, ठीक है, वो भी बीच दरमियान में मैच छोड़कर, ठीक है, वो ग्राउंड से चले गए, ठीक है, क्योंकि सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से उनके मुताबिक। तो ऐसा हुआ कि पाकिस्तान ने हमला कर दिया, लेकिन असल में ऐसा नहीं हुआ। पाकिस्तान ने कोई हमला नहीं किया था उन पर, इंडिया पर। वो जस्ट उनका जो मीडिया है वो झूठी खबरें फैला रहा है। आज इंडिया की मीडिया से एक, यानी कि मीडिया मैनेजर उनके वो आए और उन्होंने कहा कि हमें अफसोस हो रहा है कि हमारा मीडिया ऐसी खबरें फैला रहा है, झूठे प्रोपेगेंडा फैला रहा है। तो ठीक है, तो जो जिसकी वजह से लोगों के दरमियान, ठीक है, खौफ की फिजा कायम हो रही है भारत में। तो लिहाजा भारत मीडिया हमेशा झूठी खबरें फैलाता है। झूठ के अलावा इनके पास और कुछ नहीं होता, ठीक है। फ्रांस ने भी ये दावा कर दिया है, जो फ्रांसीसी कंपनी जो राफेल तैयारा बनाती थी, उन्होंने भी ये दावा कर दिया है कि जी हाँ, वाकई ही हमारे 2 राफेल तैयारे, कम से कम 2 राफेल तैयारे तो तबाह हुए हैं।
तो इससे हमें पता चलता है कि जी पाकिस्तानी फौज को हम दाद देनी पड़ेगी। पाकिस्तानी फौज की स्पेशली काविश है ये। तो उन्होंने उनके 2 राफेल त्यारे, जो कि आप कह लें कि राफेल त्यारे एक ऐसे त्यारे हैं जो कि दुनिया के वर्ल्ड आप कह लें कि नंबर 1 नंबर 2 ऐसे त्यारे हैं, वर्ल्ड सेफेस्ट त्यारे हैं, लेकिन पाक फौज ने उनको मार गिराया। एक और आप कह लें कि जर्नल है, तो उसमें राइटर उसका नाम है, तो राइटर वालों ने कहा है कि हमें पाकिस्तानी पायलट से सीखना चाहिए कि वो किस तरह जहाज उठाते हैं, कि इतने स्ट्रॉन्गेस्ट जो त्यारे हैं, राफेल त्यारे हैं, उनको भी मार गिराया है। जी जी, हम इसमें यही बताना चाहेंगे कि आईपीएल भी कुछ वक्त के लिए पोस्टपोन्ड हो गई है। अगरचे उन्होंने अमेरिका से रिक्वेस्ट की थी कि हमारे मैचेस जो है वो अमेरिका में मुनक्कद करा दिए जाए, तो अमेरिका ने भी इस चीज़ से इनकार कर दिया कि नहीं, हम नहीं, ये आईपीएल हम अपने मुल्क में नहीं मुनक्कद करवाएंगे, क्योंकि ये अब इस वक्त जो है ये क्रिकेट का वक्त नहीं है। ये पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान खूब कशीदगी चल रही है। रात को तो जैसे इंडिया की जो मीडिया है, उन्होंने बहुत सारी फेक न्यूज फैलाई। उन्होंने अपनी न्यूज में यही दावा किया कि पाकिस्तान ने, पहले उन्होंने ये दावा किया कि पाकिस्तान ने हम पर अटैक कर दिया है। बाद में उनका ये कहना था कि हमने जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान पाकिस्तान पर अटैक कर दिया है और उनके 3 जहाज मार गिराए हैं और एक पायलट भी हमने अपने कब्जे में ले लिया, जबकि ये सब की सब झूठी अफवाहें हैं। पाकिस्तान के जो डीजीआई एसपीआर, उन्होंने अपनी प्रेस रिलीज में यही बताया है कि ये सब झूठी अफवाहें हैं। रात को तो हमने कुछ ऐसा नहीं किया, अभी हमने इंडिया को हमला करके बताना है कि अब हमने हमला कर दिया है। जब हम हमला करेंगे तो दुनिया देखेगी कि हमने हमला कर दिया है। हम दिन की रोशनी में ऐसा करेंगे, हम रात की तरीके में बुजलों की तरह ये काम नहीं करेंगे। और ये भी बताया डीजीएसपीआर ने कि हम सिर्फ फौजी तनसीबात को निशाना बनाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि हम वहाँ के बेगुनाह लोगों को मारेंगे, ठीक है, जो वहाँ के आप कह लें कि औरतें हैं, बच्चे हैं, जैसा कि भारत वालों ने देखें अटैक किया, हमारी मसाजिद को शहीद किया, और इसके अलावा वहाँ पर बच्चे थे जो हाफिज कुरान थे या कोई वैसे ही और थे, ठीक है। इसी तरह और भी बहुत सारे उलमा कराम थे जिनको भारत ने शहीद किया। तो हम ऐसा नहीं करेंगे। हम भारत को अगर आप कह लें कि निशाना बनाएंगे, उन पर हमला करेंगे, तो उनके सिर्फ फौजी तनसीबात पर हमला करेंगे, उनके आर्मीज एरिया पर हमला करेंगे। तो ये पाकिस्तान ने एक बहुत ही पॉजिटिव स्टेप लिया है। तो इसके हवाले से हमें वाकई पाकिस्तान आर्मी की तारीफ करनी चाहिए कि पाकिस्तान आर्मी, और स्पेशली 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 पाकिस्तान एयरफोर्स की भी हम तारीफ करते हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने बहुत ही आप कह लें कि बहादुर और लड़ाकू जो जहाज थे, ठीक है, तैयारे थे, वो पायलट्स की तारीफ करते हैं और एयर डिफेंस सिस्टम की तारीफ करते हैं, जिन्होंने पाकिस्तान भारत के एक दिन में 70 से ज्यादा ड्रोन्स को गिरा दिया है। हमारे अपने भी इलाके में एक ड्रोन्स गिरा है, इसलिए हमें पता है, कंफर्म है कि ड्रोन्स तो भारत लगातार छोड़े जा रहा है। तो लिहाजा हम दुआगो हैं कि ये जो आप कह लें कि ये जंग है, ये लॉन्ग अरसे तक, ज्यादा अरसे तक ना चले, ठीक है, और ठीक है, अमन हो जाए, ठीक है। देखें अमन आप कह लें कि क्योंकि एक कुरान मजीद में की एक आयत भी है कि तुम पहले जंग की तरफ ना जाओ, लेकिन अगर जंग तुम पर मसल्लत कर दी जाए, देन फिर आप क्या करें कि जंग को लड़ें, ठीक है। फिर आप पीछे नहीं हटना, फिर पीछे आप हटेंगे तो फिर ये गुनाह है। ये कल मोहम्मद रिजवान ने भी अपनी और स्टेटमेंट दी ये थी। भी है, आज तक आगे ये मफहूमी ये भी है कि जंग जो है वो तलवारों के साए तले है। जो जन्नत है मतलब वो हमें मिलेगी, वो तलवारों के साए तले है। तो हमें जंग से पीछे हटना नहीं चाहिए। अगर जंग हम पर मुसल्लत की जाए तो हम ये कहेंगे कि हम ये जंग जो है ये ज्यादा देर तक ना चले। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान और बांग्लादेश का टूर भी खतरे में पड़ सकता है इन फ्यूचर। अगर हम देखें तो अगर ये जंग ज्यादा देर तक जारी रही तो डेफिनेटली पाकिस्तान और बांग्लादेश का टूर तो खतरे में पड़ेगा। इसके अलावा एशिया कप का हमने आपको पहले ही बता दिया था कि एशिया कप तो अब होते हुए हमें नजर नहीं आ रहा। तो लिहाजा देखें, जब जंग होगी
तो इस जंग ने बहुत से खेलों पर इफेक्ट डाला है और स्पेशली क्रिकेट पर इफेक्ट डालेगा। इसी तरह आईसीसी इवेंट्स में भी पाकिस्तान और इंडिया का मैच हमें देखने को नहीं मिलेगा। इसमें तलहा भाई मैं ये ऐड करूंगा कि जहाँ जंग होती है, जहाँ एटम बम चलते हैं, वो जो एरियाज जो होते हैं, वो जो इलाके होते हैं, वो हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। वहाँ जो भी मतलब बच्चे भी जो पैदा होते हैं वो अपाहज पैदा होते हैं। जैसे कि हम मिसाल ले सकते हैं जापान के शहर हिरोशिमा की। वहाँ जब जंग मुसल्लत हुई, वहाँ एटम बम गिराया गया, उसके बाद से वहाँ आज तक जो बच्चे पैदा हुए हैं वो अपाहज पैदा हो रहे हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जहाँ एटम बम गिरते हैं वहाँ की नस्लें तबाह हो जाती हैं, वो इलाके हमेशा हमेशा के लिए तबाह हो बर्बाद हो जाते हैं। जी दोस्तों, आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन चाहिए क्रिकेट के बारे में, पीएसएल के बारे में, जैसा कि आपको बता चुके हैं कि पोस्टपोन हो चुकी है गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए, और इसी आईपीएल भी पोस्टपोन हो चुकी है, तो क्रिकेट आप कह लें कि एक किस्म की पोस्टपोन हो चुकी है। तो इसी तरह की लेटेस्ट न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक किया कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए और कमेंट्स में अपने राय का इज़हार ज़रूर किया कीजिए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि आप तक हमारी ये लेटेस्ट वीडियो रोजाना पहुंचती रहे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।